वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के हवाले से। वजीर आजम की जेर सदारत मकामती हुकूमतों के नई निज़ाम से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में मुतारिफ कराए जाने वाले मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना है मुतारिफ कराया जाने वाला मकामी हुकूमतों का नया निज़ाम हकीकी मानों में इनकलाब बर्पा करेगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मकामती हुकूमतों के नए निज़ाम से मुताल्लिक इजलास हुआ है। मकामी हुकूमतों की जानिब से जो नया निज़ाम हकीकी मायनों में इनकलाब बर्पा करेगा, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम की जेर सदारत मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम से मुताल्लिक इजलास हुआ है। इजलास में मुतारिफ कराया जाने वाला मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम पर अमल दरामद से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुतारिफ कराया जाने वाला मकामी हुकूमतों का नया निज़ाम हकीकी मानों में इनकलाब बर्पा करेगा। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने वजीर आजम इमरान खान की कराची के हवाले से बनाई जाने वाली कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ GDA और MQM सिंध को तोड़ने और कराची को अलग करने की सोच रखते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम की कराची से मुतालिक बनाई गई कमेटी को गैर आइनी करार देते हुए सिंध को तोड़ने की साजिश करार दे दिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ GDA MQM सिंध को तोड़ने और कराची को अलग करने की सोच रखते हैं, जिसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनसे कमेटी जो कि कराची के मसाइल के लिए बनाई गई है उसने मुलाकात की है और कमेटी ने गवर्नर सिंध से कराची के मसाइल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया है। साथ ही साथ शहर के मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं, कमेटी में शामिल अरकान ने तजावीज़ तलब कर ली हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कराची के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी ने मुलाकात की है। कमेटी ने गवर्नर सिंध से मुतालिक कराची के मसाइल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया है, जिसमें शहर के मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं कमेटी में शामिल अरकान से तजावीज़ तलब कर ली गई। और यहां आपको बताएंगे कि बैरिस्टर फरूख नसीम ने मरकजी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149(4) के निफाज का इरादा रखती है, इसका इंदिया दे दिया है। विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने कराची में आर्टिकल 149(4) नाफिज करने की हिमायत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मरकजी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149 के निफाज का इरादा रखती है, ऐसा कहना है विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम का, जिन्होंने विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने कराची में आर्टिकल 149(4) नाफिज करने की हिमायत कर दी है। साथ ही साथ फरूख नसीम ने कहा कि कराची में आइन के आर्टिकल 140(a) का निफाज भी जरूरी बन गया है। कराची के मसाइल हल करने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। आर्टिकल 149(a) गवर्नर राज की बात नहीं करता। कानून के आर्टिकल 149(a) पर मनोअन अमल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149(a) के निफाज का इरादा रखती है, जिसमें बराह रास्त विफाकी हुकूमत कराची के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है, जिसकी हिमायत विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने भी कर दी है। फरूख नसीम ने कहा है कि कराची में आइन के आर्टिकल 140(a) का निफाज भी जरूरी बन गया है। कराची के मसाइल हल करने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। आर्टिकल 149(a) गवर्नर राज की बात नहीं करता। कानून के आर्टिकल 149(a) पर मनोअन अमल किया जाए।
और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि कराची की तरक्की के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहर को माजी की तरह नहीं चलाया जा सकता। 18वीं तरमीम को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। कराची के मसाइल पर कायम कमेटी 10 से 12 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची की बेहतरी के लिए मुतादिद इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस मौके पर कहा है कि शहर को माजी की तरह नहीं चलाया जा सकता। 18वीं तरमीम को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। कराची के मसाइल पर कायम कमेटी 10 से 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की 71वीं बरसी। अजीम लीडर को सलामी देने गवर्नर और वजीर आला सिंध मज़ार कायद पहुंचे। फातिहा ख्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई। दोनों रहनुमाओं ने बाबा कौम को खिराज तहसीन पेश किया तो कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल इज़हार यकजहती भी किया। 71st डेथ एनिवर्सरी, जिसके लिए हम खिराज अकीदत पेश करने अपने कायद को मज़ार पर आए हैं। और आज कायद की जो 2 नेशन थ्योरी थी, 2 कौमी नज़रिया, वो दुनिया में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मुसलमान इस नज़रिए को ज़्यादा महसूस करने लगे हैं। ख़ास तौर से जो इस वक्त कश्मीर के मामलात हैं, जहाँ पे 2 कौमी नज़रिए के ऊपर आज भी जंग लड़ी जा रही है। मेरे वफाक से शिकवा रहा है, और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में, कि कलेक्शंस उनकी जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और ये साहब वो जाहिर भी हो गया। तो मैं पूरा साल कहता रहा था कि जी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम जो आखिर में नंबर आए कि 2017-18 से भी कम कलेक्शन हुई 2018-19 में। और मेरा प्रॉब्लम वही है कि जी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी हो रही है, तेल की कीमत भी बढ़ी है, गैस की कीमत भी बढ़ी है, ओवरऑल काम करने की कीमत इन द सेंस कि कंस्ट्रक्शन की कीमत वो सब बढ़ी है। और अगर आपके पैसे पिछले साल से भी कम आपको मिले तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। वजीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। तीनों मुसल्ला अफराज की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी दी गई और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई, जबकि डीजी रेंजर्स मोहम्मद उमर बुखारी ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि कश्मीर के मसले पर पूरी कौम एक है। मुझसे विफाक ने कराची के मसाइल पर कोई राबता नहीं किया। गवर्नर सिंध विफाक के नहीं बल्कि सिंध के नुमाइंदे हैं। वज़ीर आज़म ने कराची आने का मुझे नहीं बताया है। कश्मीर के मसले पर पूरी कौम एक है, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, जिन्होंने मजीद कहा है कि मुझसे विफाक ने कराची के मसाइल पर कोई राबता नहीं किया। गवर्नर सिंध विफाक के नहीं बल्कि सिंध के नुमाइंदे हैं। वजीर आजम के कराची आने का मुझे नहीं बताया गया। और अब कुछ बात करेंगे वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची में कोई भी काम सिंध हुकूमत के बगैर नहीं किया जा सकता। क्लीन कराची शहर को मजीद गंदा करने की मुहिम साबित हुई। कमेटियों के दावे बंद करें। 162 अरब का ऐलान किया था, उसको मंसूबों में शामिल करें। क्लीन कराची मुहिम का हाल वजीर आजम को पता चल जाए तो अली जैदी को पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। तब्दीली सरकार के वुज़रा एक बार फिर वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी के निशाने पर। कैंप ऑफिस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि शहर में सफाई के दावेदार गए तो कहां गए। चमकता दमकता कराची और क्लीन कराची मुहिम शहर से ऐसे गायब हैं जैसे भैंस के सर से सींग। वजीर इत्तलात ने जल्दबाजी में मकूला ही तब्दील कर दिया। एक और इन्होंने कैंपेन शुरू की थी कराची में, शायद आप लोगों को नाम भी याद नहीं होगा, चमकता दमकता कराची। ये गालिबन जनवरी में इन्होंने शुरू की थी और बड़े झाड़ू वाड़ू लेके उस तरह बीच में आ गए, सड़कों पे आ गए और उन्होंने कहा जी बस अब जो है वो कराची का कोई मसला नहीं बचेगा और हम सब कराची को साफ़ कर देंगे। और उसी चमकता दमकता कराची में इन्होंने ये भी ऐलान किया था कि 300 आरओ प्लांट हम कराची में अपने पैसों से लगाएंगे, अपने पैसों से 300 आरओ प्लांट लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये 300 आरओ प्लांट भी वो 350 डैम जो बनने थे खैबर पख्तूनख्वा में उसी की तरह के हैं।
उसमें से भी एक डर नज़र नहीं आता और इसमें शायद आपको एक आर प्लांट भी नज़र नहीं आता होगा। लेकिन आज वो स्कीम कितने दिन चली, कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। फिर एक ये भी हालिया दिनों में क्लीन कराची कैंपेन के नाम से एक स्कीम शुरू हुई, चंदा बटोरने वाली, उसमें चंदे लिए गए, पता नहीं कितना चंदा इकट्ठा हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो क्लीन कराची कैंपेन जो है वो कराची को गंदा करने की कैंपेन साबित हुई और आज भी कराची के शहरी उस क्लीन कराची कैंपेन का अजाब भुगत रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं और हमारे गले में वो मुसीबत आई हुई है। तब्दीली सरकार के विफाकी वजीर अली जैदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि क्लीन कराची मुहिम असल में कचरा फैलाओ मुहिम थी। अली जैदी ने मुहिम के नाम पर कितना चंदा बटोरा वो मालूम नहीं। अगर इमरान खान को मुहिम की हकीकत पता चल जाए तो शायद अली जैदी को वजारत से ही बरतरफ कर दें। अगर क्लीन कराची कैंपेन की हकीकत वजीर आजम को पता चल जाए तो मैं समझता हूँ कि अली जैदी को बरतरफ कर देंगे, अपनी पार्टी से निकाल देंगे। इसलिए कि जो तबाही अली जैदी ने उस स्कीम और कैंपेन की वजह से कराची में पहुंचाई है उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं है। लेकिन आज भी वो उस कमेटी के मेंबर हैं, मुझे नहीं पता वो क्या गुल खिलाएंगे। तो ये कानून और आइन की समझ से बिल्कुल मावरा है, इनको कुछ नहीं पता। इनके जो खासतौर पे पीटीआई के जो लोग हैं, फ़रोग नसीम साहब बहुत समझदार आदमी है, खैर वो आइन को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सियासतदान नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक आदमी समझदार उन्होंने लगा तो दिया लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता कि लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए सईद गनी ने कहा कि कराची वालों को 162 अरब रुपए के सुहाने ख्वाब दिखाए गए, जबकि कराची के नए मंसूबे के लिए सिर्फ 9 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म साहब कराची आए और कराची में इसी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने 162 अरब रुपए कराची के लिए ऐलान किए कि जी कराची में हम 162 अरब रुपए के मंसूबे शुरू करेंगे। और वो 162 अरब कहाँ गए उसका किसी को इल्म नहीं है। और इस वक्त जो बजट है वफाकी हुकूमत का, वफाकी जो PSDP है जिसमें डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, उसमें कराची के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए रखे गए। उन 12 अरब रुपयों में से भी 8.1 अरब रुपए उन मंसूबों के हैं जो मंसूबे नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने कराची में शुरू करवाए थे। तो 12 में से 8.1 अरब आप निकाल लें तो सिर्फ 3.9 अरब रुपए इस वफाकी हुकूमत ने कराची के नई मंसूबों के लिए रखे हैं। दौरान कॉन्फ्रेंस मजीद कहा गया कि जुमे को सिंध असम्बली का एक अहम इजलास है। अगर पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर को इजलास में आने की इजाजत न दी गई तो पार्टी कायदीन पंजाब जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इस मौके पर राशिद रब्बानी, वकार मेहदी और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमराह मौजूद थे। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि कराची को कमेटियों की नहीं बल्कि फौरी वसाइल की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब कराची आएँ और कराची को फंड्स दें। विफाकी हुकूमत समझ ले कि कराची को आज ग्रांट मिलेगी तो नतीजा 1 साल बाद मिलेगा। कराची को कमेटियों की नहीं बल्कि फौरी वसाइल की ज़रूरत है, ऐसा कहना है मेयर कराची वसीम अख्तर का, जिन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाएँ और शहर कायद के लिए फंड्स का ऐलान करें। विफाकी हुकूमत समझ ले कि कराची को आज ग्रांट मिलेगी तो नतीजा 1 साल बाद मिलेगा। कायदे आजम के यौम वफात पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने वफ्द के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ा है, फातिहा की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से बातचीत में वसीम अख्तर ने कहा कि शहर में बीमारियां फैल रही हैं, विफाकी हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है। वजीर आजम साहब कराची आए और कराची को फंड्स दें। कि 3 करोड़ लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इस शहर का कोई भी पुरसाने हाल रहा नहीं। मैं 6 माह से तकरीबन मुझे याद पड़ता है मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि अगर सूबा सिंध नहीं तो कम से कम वफाक ही आगे बढ़े और इस कराची के जो इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली बैठ के रिजॉल्व करें। मगर अफसोस कि मुझे आज तक
कोई ऐसी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। मेयर कराची कहते हैं अगर किसी की ये सोच है कि नए बल्दियाती इंतखाबात के बाद फंड दिए जाएं, तो उन्हें कहता हूं आज फंड दोगे तो मेयर तक फंड 1 साल में पहुंचेगा। सोच रही है या किसी चीज का इंतजार कर रही है कि आगे बल्दियाती इलेक्शन हो, उसके रिजल्ट्स के बाद हम कोई ग्रांट दें कराची को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ एज अ मेयर, मेरा एक एक्सपीरियंस है इस शहर का, मैं ये उनको गाइड करना चाहता हूँ कि आज अगर आप ग्रांट दोगे कराची को तो वो मैच्योर होते होते उसको वो दिन आ ही जाएगा। मैच्योर होते होते फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते 1 साल गुजर सकता है। तो कोई भी जो भी मेयर बनेगा नेक्स्ट, तो उसके हाथ में ही आएंगे वो पैसे, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, ग्राउंड पे चीजें रिजॉल्व कर सके। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने नहीं सुनी तो विफाकी हुकूमत का दरवाजा खटखटाया। आइन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत विफाक अवामी भलाई के लिए मदाखलत कर सकता है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आर्टिकल 149 की बहाली पर पीएसपी रहनुमा रजा हारून का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 149 की बहाली कराची के मसाइल का हल नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून साहब ने। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब बताइएगा, अगर बराह रास्त विफाक जो है वो दखल अंदाजी कर रहा है कराची के मसाइल हल करने के लिए, तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें नेगेटिविटी क्या है? कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर उनको हेल्प आउट करनी है और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो उन्हें आइन को फॉलो करना होगा और आइनी तरीकेकार को अपनाना होगा। और वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ ताउन कर सकती है, मकामी हुकूमत के साथ ताउन कर सकती है, लेकिन 149 जो है और जो तासुर दिया जा रहा है कि इससे कराची को टेक ओवर कर लिया जाएगा, ये आईनी तौर पे मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि 149 और 145 को अगर आप साथ पढ़ें तो इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए वो डायरेक्शंस तो दे सकते हैं जी। फिजिकली, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को या किसी शहर की म्यूनिसिपल सर्विसेज को कोई आईनी तौर तरीकेकार मौजूद नहीं है। ये कहने के बाद ये मेरी अपनी जाती राय है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं और ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कराची के मसाइल का हल ढूंढने के लिए रियासत के तीनों सतूनों को, तीनों टीयर्स को साथ बैठना होगा। अगर रियासत के तीनों सतून, तीनों टीयर्स, विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत बगैर फंड्स मुहैया किए, बगैर कराची शहर के लिए कोई बजट मुख्तस किए हुए, कोई स्पेशल पैकेज दिए हुए, अगर इस तरह का कोई आइन से बालतर या आइन की मिस इंटरप्रिटेशन करके कोई इकदाम लेने का सोच रहे हैं, तो उससे तो वजीर आजम साहब की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि बराए मेहरबानी कराची के हालात का हल, कराची को मुनासिब फंड्स देना, कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं, मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है, उनके साथ मिलकर बैठकर गवर्नर को इन्वॉल्व करके, वफाकी वज़रा को इन्वॉल्व करके एक बजट तो एलोकेट करें जिससे कि इन मसाइल का हल पैदा हो सके। बाकी सियासी लड़ाई जो लड़नी है वो अपनी किसी और मैदान में जाके लड़े, खुदा के वास्ते उसके लिए कराची को तो अपना मैदान ना बनाए। लेकिन रजा हारून साहब, अगर विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे लिया जाए तो बारहा विफाकी वज़रा हो या पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले दूसरे रहनुमा हो, वो एक ही बात कहते हैं कि अगर फंड्स जो हैं वो सिंध हुकूमत के हवाले किए जाएंगे तो उनमें भी करप्शन हो सकती है। इसलिए बराह रास्त कराची के लिए 149A का निफाज करके फंड्स कराची में दिए जाएंगे। देखिए, ये उनकी एक अपनी शकूक व शुबात या उनकी रिजर्वेशन हो सकती है, तो उसका भी तरीकेकार निकालना चाहिए ना। कोई पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी बनाए जो कि यहाँ आकर बैठे, कराची पाकिस्तान की माशी शहर है, जिस तरह कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, इस तरह कराची पाकिस्तान की शहर है। और बहरहाल अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं और हमारा पाकिस्तान का आइन जो अपने प्रियम्बल में इस बात को इंश्योर करता है कि स्टेट की अथॉरिटी जो है वो तो एक्सरसाइज होगी फ्रॉम द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, चोजन वन, जिनको अवाम ने चुना होगा। तो ये बड़ा एक अजीब सा एक आईनी तौर पे बड़ा बहरान हो जाएगा, एक आईनी एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने का या आइन के इन शिकों को इस्तेमाल करने का तरीकेकार दुरुस्त था या नहीं था, वो बहस तो शुरू हो जाएगी। कराची के मसाइल जूं के तू रहेंगे, कराची वालों के मसले, कराची वालों की परेशानियां, चाहे वो कचरा हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे गटर का पानी हो, या के इलेक्ट्रिक की जो
जो नाअहली और लापरवाही की वजह से 40 से ज्यादा लोग, मासूम लोग शहर में जो है वो जहां बाक हो गए, वो मसाइल जूं के तू रहेंगे। ये एक अलग सियासी बहस शुरू हो जाएगी जिसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होगी, लेकिन इससे कराची की बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील नहीं होगी। अच्छा रजा हारून साहब, आपका ये एक बयान है कि 5 बिलियन कराची के लिए जारी किए जाएं। अगर शहर कायद के मसाइल को मद्देनजर रखा जाए तो क्या 5 बिलियन की जो खतीर रकम है ये काफी होगी इस शहर के मसाइल के लिए, जो कि बहुत अरबों खरबों के मसाइल पहुंच चुके हैं? देखिए, इनिशियली ये जो मैंने जिक्र किया है 5 बिलियन का, ये रकम कभी 4 बिलियन मेयर साहब कहते हैं और 6 बिलियन अली जदी साहब कह रहे थे, उसी से मैंने इसको ड्राइव किया है। और ये सिर्फ कचरा उठाने की हद तक रकम है। देखिए, कचरा उठाने के लिए फर्द वाहिद की जो है वो कोई सुपरमैन नहीं आएगा, कोई फर्द वाहिद खड़ा होकर इस कचरे को नहीं, कोई सियासी जमात ये काम नहीं कर सकती। ये काम बहरहाल म्यूनिसिपल सर्विसेज वालों को करना है, मकामी हुकूमतों को करना है, और उसके लिए फंड्स की जरूरत है। अली जदी साहब ने भी, वसीम अख्तर साहब ने भी और दीगर जो सियासी रहनुमा इसमें इन्वॉल्व हुए, उन सब की जो कोशिश है वो अपनी जगह, उन सब की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कराची को, 3 करोड़ के शहर को, जहाँ 14,000 टन कचरा रोजाना गिर रहा है, सड़कों पर पड़ा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, वबाई अमराज फैल रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पे इन्हीं रहनुमाओं के बयानात को सामने रखते हुए कोई 4 बिलियन कहता है, कोई 6 बिलियन कहता है, कम अज कम वजीर आजम साहब को चाहिए कि कराची जो पाकिस्तान की माशी शहरक है, जो पूरे मुल्क को 981 बिलियन रुपए एक खती 40% से ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस में देता है, क्या उसको 4 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन रुपए स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज की शक्ल में क्या नहीं एलोकेट किए जा सकते और नहीं उस कमेटी को दिए जा सकते जो बैठकर कराची में सिर्फ मीटिंगें कर रही है, निशिस्तम बर्खास्तम और कोई गुफ्तम, कोई उसका ना एंड है, ना फायदा है, ना कराची के शहरियों को फायदा है, ना कराची शहरों को फायदा है। तो इसलिए मैंने सजेशन किया वज़ीर आज़म साहब को कि अगर वो वाकई, और उनका स्टेक है इस सिटी के अंदर, 14 MNA की सीटें उनकी जीती हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद कराची से जीते थे, आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो कराची से जीते थे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब कराची से जीते थे, 4 विफाकी वुज़रा इस वक्त कराची से हैं, सिंध का वजीर आला कराची में रहते हैं, कई मुशीरान हैं वफाकी हुकूमत कराची में रहते हैं। तो क्या 4 बिलियन 5 बिलियन रुपए इस शहर ना पुरसान हाल, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, उसके लिए एलोकेट नहीं किए जा सकते? और एक वफाकी पार्लिमानी कमेटी को नहीं यहाँ बिठाया जा सकता कि जो यहाँ बैठकर इन कामों की निगरानी करे? उन तीनों विफाक, सूबा और मकामी हुकूमत मिलकर पहले कराची के शहरियों को इन परेशानियों से निजात दिलाएं, फिर अपनी सियासत करें और आइन को देखें, और जो शिकें इस्तेमाल करनी है अपनी खास सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करें। कराची के शहरियों को रिलीफ तो दें। लेकिन रजा हारून साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त कराची में मसाइल के ऊपर महज सियासत हो रही है। कभी पीपल्स पार्टी, कभी PSP, तो कभी MQM सियासी गेम खेल रहे हैं। अगर ऐसे मामला देखे गए तो कराची के मसाइल तो जूं के तू होंगे। अगर विफाक जो है वो डायरेक्ट मदाखलत करता है तो उसको 18वीं तरमीम पर हमला करार दे दिया जाएगा। मतलब शहर के मसाइल किसी सूरत हल नहीं होने। किसी सूरत भी देखे, सियासी जमातों का काम ही सियासत होता है। वो तो सियासी बयानबाजियां करते रहे, वो तो उनकी जॉब है, उनके TOR में शामिल है कि उन्होंने हर इशू पे कोई सियासी बयान देना है, कोई नया दावा करना है, कोई नया दावे लेकर, तो ये तो सियासी जमातों के काम है, वो तो वो करते रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल में ये काम करने का है, हम टैक्स अगर देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दें या म्यूनिसिपल टैक्स दें, वो हम रियासत को देते हैं। हम ये उम्मीद रियासत से रखते हैं कि रियासत के तीनों जो टीयर्स हैं, वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत, मिलकर उन टैक्सों के पैसों से हमारे मसाइल हल करें। मेरी ये उम्मीद किसी सियासी रहनुमा से नहीं है कि मेरे घर के सामने से वो कचरा उठाएगा। मेरी उम्मीद मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से है, वफाकी हुकूमत से भी नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत चूंकि इसमें इंटरेस्ट ले रही है और उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है, उनकी यहाँ से सीटें हैं, MPs MNAs हैं, इसलिए उनसे हम अपील कर रहे हैं कि वो वजीर आला के साथ और मेयर के साथ बैठकर और इस शहर के इस बदनसीब, बदकिस्मत शहर के मसाइल को न सिर्फ सुने बल्कि उसके सही मानों में अमली हल के लिए पैसे, फंड्स एलोकेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि कराची से इस वक्त 14 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कराची से जीते थे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची से जीते थे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इसी कराची से जीते थे। लेकिन इस कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, इस कराची के साथ कोई इंसाफ करने को तैयार नहीं है। अगर ये तमाम तर चीजें कराची से हुई हैं, अगर लोगों ने कराची से मैंडेट हासिल किया है
है तो इस कराची के लिए 5 बिलियन या 6 मिलियन रुपया जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह शहर पूरे मुल्क को 70% तक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। क्या इस शहर से लोगों ने सिर्फ खाना है, इसको देना कुछ नहीं है? तो ये इस शहर के साथ इंसाफ नहीं होगा। अपडेट एक बार फिर आपको करते चलें कि बैरिस्टर फरूख नसीम ने कराची में आर्टिकल 149A के निफाज की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि कराची में आइन के आर्टिकल 140A का निफाज भी जरूरी बन गया है, जिस पर पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून का रद्द अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 149 की बहाली कराची के मसाइल का हल नहीं है, आर्टिकल वाजे नहीं है और सूबाई खुद मुख्तारी पर यह आर्टिकल का नाफिज होना हमला तस्वुर किया जाएगा। आर्टिकल गलत मशावरत का नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही। वजीर आजम को मोहतात आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करना होगा। कराची के मसाइल को हल करने की जरूरत है। वजीर आजम स्पेशल फौरी रिलीफ फंड 5 बिलियन कराची के लिए जारी करें। फंड्स का मकसद शहर कराची से कचरे की सफाई और इसका खात्मा है। फंड्स पर नजर पार्लिमानी कमेटी रखेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी वाजे कर दिया कि यह उनकी जाती राय है, यह पार्टी मौकिफ नहीं है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 149A के तहत कराची में बराह रास्त मदाखलत का इंदिया दे दिया है। इसी हवाले से वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा है कि वफाकी सतह पर कराची में आर्टिकल 149A नाफिज करने की हिमायत करता हूं। कराची में आइन के आर्टिकल 140A का निफाज भी जरूरी बन गया है। कराची के मसाइल हल करने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। आर्टिकल 149 गवर्नर राज की बात नहीं करता। कानून के आर्टिकल 149(4) पर मनोअन अमल करेंगे। मरकजी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149(4) के निफाज का इरादा रखती है, जिसके साथ ही वफाकी हुकूमत बराह रास्त शहर कायद में मदाखलत कर सकती है। साथ ही साथ वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने कराची में आर्टिकल 149 के नाफिज करने की हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि कराची में आइन के आर्टिकल 140A का निफाज भी जरूरी बन गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस पर पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 149 की बहाली कराची के मसाइल का हल नहीं है, आर्टिकल वाजे नहीं है। सूबाई खुद मुख्तारी पर इस आर्टिकल का निफाज हमला तस्वुर किया जाएगा। आर्टिकल गलत मशावरत का नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही। वजीर आजम को मोहतात आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करना होगा। कराची के मसाइल को हल करने की जरूरत है। वजीर आजम स्पेशल फौरी रिलीफ फंड 5 बिलियन कराची के लिए जारी करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गंदगी, कचरे के ढेर और मक्खियों की भरमार के खिलाफ दरखास्त पर सेक्रेटरी बल्दियात और मेयर कराची को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। जस्टिस सैयद अजहर हसन रिजवी और जस्टिस मिसेस कौसर सुल्तान हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहर में गंदगी, कचरे के ढेर और मक्खियों की भरमार के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। मेयर कराची वसीम अख्तर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DMCs की जानिब से कोई पेश न हुआ। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात, मेयर कराची और दीगर को एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर अपना जवाब हर सूरत दाखिल कराने का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में मौसमी बारिशों के बाद रही सही कसर गंदगी, गलाजत के ढेर और शाहराहों पर बहता सेवरेज ने पूरी कर दी है। शहरी कहते हैं इंतजामिया बेहिस हो चुकी है, इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची के बढ़ते हुए मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा? रोज बरोज कई सवालात जन्म लेने लगे। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मौसम बदला, मगर कराची वालों की किस्मत न बदली। सड़कों पर लगे वही कचरे के अंबार, बहता हुआ सेवरेज और मक्खियों की यलगार ये बता रही है कि कराची वालों के साथ कोई मुखलिस नहीं। सिंध सरकार, बल्दिया उज़्मा कराची समेत जिले इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। इलाका तो ये रंगबेला चौक मच्छी मार्केट है, ठीक है। ये तो 3-4 महीने से ऐसी है, लोगों को परेशानी
बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये इधर का ही नहीं है, ये हर जगह का ही निज़ाम ऐसा है। यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होती है आने जाने में, इसके वजह से एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर आपस में आपसी झगड़े कि उसको गाली गलोच, तो ये सारा निज़ाम ही ख़राब है ना सेवरेज का। तो ये यहाँ का नहीं है, पीछे मार्केट है, वहाँ का भी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, पूरी गलियों में गटर का पानी यूँ उबल रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, तो हर जगह का ही ऐसा निज़ाम है, कोई निज़ाम ही नहीं है हमारे यहाँ का। 3 से 4 महीने हो गए ये ऐसे ही, ये गंदे मच्छर जो है ना बच्चों को काट रहे हैं। ये आप खुद देखें, लेडीज अब कॉर्नर पे चल रही हैं, अल्लाह ना करे वो उधर गिर जाए। आप खुद देखें ना कितना बड़ा खड्डा है, गिर जाए क्या होगा। हमारे तो बच्चे बीमार हो गए 2 बार, यकीन करें उनका जो है ना मच्छर काटने से हुआ है। अगर आप बोलें ये हमारा घर है, अपार्टमेंट है, अब जो होता है ना हम लोग बिल्डिंग वाले खुद कंट्रीब्यूट करके ना ये साफ़ कराते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ये फिर भर जाता है। अब ये आपके सामने निज़ाम है, आप ये देखो, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए वहाँ पे। शहरियों ने मजीद कहा कि शहर की मरकजी शाहराह कई अरसे से सीवरेज की लपेट में है। यहाँ पे कब से पता नहीं 4 से 5 महीने हो चुके होंगे, पानी जमा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, टीचर्स हम लोग को डांटती है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है इसके ऊपर। फंगस का पानी जमा हो गया, डेंगू का वैसे ही मसला चल रहा है और बच्चों को होता रहता है बार बार, और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जल्द से जल्द प्लीज़ एक्शन लो ताकि सब सही रहें और पाकिस्तान की कोई इज्जत बने अच्छे से। भाई देखें, दरअसल ये पिछले महीने के 5 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, फिर हर दूसरे दिन जाता रहा इनके पास। कभी कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं बंदा नहीं आ रहा है। फिर बोला कि अरशद इनका इंचार्ज है जमातरों का, उसने मुझे बोला कि मैं खुद विज़िट कर लूँगा। उस विज़िट को भी आज 1.5 महीना होने को आया, ना बंदा आया ना बंदे की ज़ात आई है। आज सुबह भी मैं गया था, इंस्पेक्टर से बात किया तो उसने बोला कि मुहर्रम था इसलिए हमारे आदमी इधर उधर हो गए थे, कुछ बीमार पड़े हुए। अब आप मुझे बताएं कि इनका क्या करें हम इधर इस बीमारी के अंदर कितने बच्चे बीमार हैं, कितने लोग हैं। ये कल आप देख रहे हैं, इस गड्ढे के अंदर 2 औरतें गिर चुकी हैं, दोनों जख्मी हो गई, इसकी हड्डी टूट गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ तक। शहर में सियासत चमकाने को है हर कोई तैयार, मगर मसाइल कब हल होंगे इसका किसी को नहीं इदराक। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए। लियाकत मार्केट में सीवरेज के पानी के बायस कारोबार तबाह हो गया, इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। बल्दिया मलीर के इलाके लियाकत अली खान मार्केट के करीब लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर सीवरेज के पानी की वजह से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के पानी में कचरे की वजह से ताफुन उठने लगा। लियाकत मार्केट में कारोबार भी सीवरेज के पानी में बह गया, खरीदारों ने आना छोड़ दिया। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज के पानी की वजह से बच्चे खेल कूद से महरूम और घरों में महसूर हो गए हैं। मुझे भाईजान 1 हफ्ता हो गया है कराची आए हुए। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी जितना मर्जी, महीना भी बारिशें हुई ना तो 1 मिनट में निकल जाता है। इधर तो 1 हफ्ता हुआ डेली बारिश हो रही है और पानी खड़ा होता है, डेली परेशानी है। उनको चाहिए कि सियासतबाजी छोड़ें और अपना काम करें जिम्मेदारी से। जो काम है, कराची इतना अच्छा शहर है लेकिन उसको गंदगी का ढेर और पानी का ढेर बनाया हुआ इस टाइम, गंदगी है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि ये इसको कराची को साफ़ सुथरा करें। 1 हफ्ता हो गया काम के लिए, 2 दिन के लिए आया था, 1 हफ्ता हो गया मुझसे अभी तक काम नहीं हुआ इधर। लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है सुबह से लेकर रात तक के। कम से कम पिछले 15-20 दिन हो गए इसका हशर इतना बुरा कर दिया गया कि हर आवाम और हर दुकानदार परेशान हुए हैं। इवन के यहाँ से मस्जिद नमाज पढ़ने जाने के लिए हमें इतनी परेशानी होती है कि गटर का पानी की वजह से ना बंदा नमाज पढ़ सकता है। और आप यकीन करें मस्जिद में नमाजियों की तादाद इतनी कम हो गई है कि जो पहली और दूसरी सफ भरती है उसके बाद पूरी मस्जिद खाली होती है। बोल बोल के थक गए, 10 चैनल्स को इंटरव्यू दिए लेकिन किसी ने आज तक कोई तरीके वाला काम नहीं करवाया। मेरे भाई सिर्फ देख देख के जा रहे हैं, काम कोई भी नहीं करवा रहा। हर आवाम परेशान है। कहता रहा हूँ अब हमारा तो बस यही चल रहा है कि हम खुद ही लेके सारी चीज़ें खुद ही शुरू हो जाएँ, खुद ही साफ कर लें, तो उसके अलावा तो और कोई हल नहीं। हम तो फिर भी चलो दुकानदार हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे, आवाम बड़ी परेशान है। लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं, सेंटर इतने बड़े बड़े हैं, लड़कियाँ गुजर रही हैं, हर लोगों को बहुत परेशानी है। सुनने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं है भाई हमारे यहाँ पर। यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि यहाँ सारे स्टूडेंट सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के यहाँ से गुजरे सही है। और ये यहाँ का हाल ऐसा हुआ है कि बंदा पैदल तो जा ही नहीं सकता है। और पिछले जो नुमाइंदे होते थे उनके हाथ में जब तक होता था तो ये काफ़ी बेहतर होता था वाटर बोर्ड का निज़ाम,
और जब से सिंध हुकूमत के पास गया है तो सिंध हुकूमत अपना बस पेट भरने में लगी हुई है, बोलिए अपना देखो, अपना घर देखो, अपना देखो, आवाम जाए भाड़ में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दो, घर बैठ जाओ, सही है, आपसे नहीं हो और आप घर बैठ जाओ, आवाम को बेजार नहीं करो। भाई यहाँ बॉर्डर एंड सेवरेज बोर्ड का बिल देते हैं बाकायदा, कहाँ जा रहा है बिल? अपने घर के बच्चों के, अपने लोगों के खर्चे पूरे हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जहाँ तक जब तक MNA यहाँ के MP अवामी नुमाइंदों के पास जब तक वाटर बोर्ड का निज़ाम उनके हाथ में था तो काफ़ी बेहतर होता था। जब से ये सिंध हुकूमत के पास गया है, सबके बेड़ा गर्क हो गया है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं। बच्चे MD वाटर बोर्ड उनको विज़िट करना आता है और उनको कराची घूमना आता है कि वह जगह जगह जाएँ और इस गटर और उस पर सियासत करें। भाई अगर ये सियासत होती नज़रिए पे, पेट भरने के लिए सियासत नहीं होती, तो लिहाजा रहम करें आवाम पे। आवाम बेजार हो चुकी है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं, सही है, कुछ ऐसा करें कि मस्जिदें आबाद हों। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सीवरेज और कचरे के मसाइल को हल कराए। बसूरत दीगर इलाका मकीन एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में बल्दियाती खिदमात के हवाले से 12 मुहर्रम हराम के जुलूस के रास्तों का मुआयना किया और बल्दियाती अफसरान को हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात फराहम करने की हिदायत की। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर तारिक मुगल और दीगर अफसरान के हमरा जुलूस के रास्तों के दौरे के दौरान बल्दियाती सहूलियात के हवाले से किए जाने वाले कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने अफसरान को अहकाम दिए कि जुलूस के रास्ते पर हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जहाँ भी किसी बल्दियाती काम की जरूरत है उसे सर अंजाम दिया जाए। इस मौके पर जुलूस के मुंतजमीन ने आशूरा मुहर्रम पर बेहतरीन बल्दियाती खिदमात की अंजामदही पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ 12 मुहर्रम हराम के जुलूस के हवाले से अपनी आरा से भी आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुहर्रम हराम में फराइज़ दीनी फरीज़ा समझकर सर अंजाम दिए हैं। आज़ादारान को जहां तक मुमकिन हो सहूलियात पहुंचाई हैं और पहुंचाते रहेंगे। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची के इलाके कयूमाबाद के करीब हादसे में माँ बाप और बच्चे के जाँ बहक होने के मामले पर 11 घंटे बाद तीनों अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके कयूमाबाद के करीब हादसे में माँ बाप और बच्चे के जाँ बहक होने के मामले पर 11 घंटे बाद बिलाखिर तीनों अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है कयूमाबाद, जहाँ पर अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक माँ बाप और बच्चे जाँ बहक हो गए थे, जिसके अब 11 घंटे बाद तीनों अफराद की शनाख्त कर ली गई है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में बाप जमील, माँ आमना और बेटा मोहम्मद शामिल हैं। जाँ बहक अफराद के अहले खाना लाशें वसूल करने सर्द खाने पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है कयूमाबाद, जिसके करीब हादसे में माँ बाप और बच्चे के जाँ बहक होने के मामले पर 11 घंटे बाद तीनों अफराद की शनाख्त कर ली गई है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में बाप जमील, माँ आमना और बेटा मोहम्मद शामिल हैं। जाँ बहक अफराद के अहले खाना लाशें वसूल करने सर्द खाने पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, 11 घंटे बाद शनाख्त हो गई है। देखिए, ये बिल्कुल ये इस वाकये की, अफसोसनाक वाकये की न सिर्फ शनाख्त हो गई बल्कि लाशें भी अब घर वालों ने वसूल कर ली है। ये आज सुबह ये हादसा शायद है कयूमाबाद रोड पर, जहाँ पर मोटरसाइकिल सिर्फ होने से ट्रक के नीचे गई और उसके व्हीलों के नीचे आके मोटरसाइकिल पर तीनों अफराद, जिसमें और एक मासूम बच्चा शामिल था, ये जाँ बहक हुए। फौरी तौर पर तो इनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, फिर पुलिस ने बायोमेट्रिक सिस्टम का लिया। जब बायोमेट्रिक सिस्टम से न शनाख्त हुई बल्कि इनके अहले खाना को भी मुताला किया गया, जहाँ पर इनके भाई अब पहुंचे सर्द खाने और वहां से लाशें वसूल करने के बाद उनका ये कहना था कि जमील और उनकी अहलिया आमना, मासूम बेटा मोहम्मद, ये कोरंगी नंबर 3 के रिहायशी हैं, माड़ीपुर जाने के लिए घर से निकले थे और हादसे का शिकार हो गए। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है, फिर भी 11 घंटे बाद जो है वो लाशों की शनाख्त हुई है, इतनी ताखीर क्यों हुई? अली, जो मौजूदा सिस्टम है उसके अंदर पुलिस कोशिश ये करती है कि चंद घंटों के अंदर वर्षा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या फिर सरखाने, मगर पुलिस ने इब्तदाई तौर पर 8
घंटे जो है वो इंतजार किया बुरसा के आने का। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक फॉरेंसिक की टीम को कॉल किया गया। इतना मौजूदा सिस्टम के अंदर जो है वो हादसा के अंदर फॉरेंसिक टीम को कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि कत्ल हो या कोई ऐसा वाकया हो तो उसमें फॉरेंसिक की टीम बुलवाई जाती है। अब इसके अंदर पूरा एक सिस्टम है, उसके तहत जो है फिर जब टाइम ज्यादा होने लगा और लाशें में एक मासूम बच्चा भी था और एक खातून भी और मर्द भी, तो फिर जो है वो इसके जो मोटरसाइकिल मिली थी उसके हवाले से भी जब पुलिस ने उसका नाम निकाला तो वो मोटरसाइकिल इदरीस नामी शख्स के नाम पर थी। उसके इलाके में जाके कोरंगी में चेक किया तो वहां पर भी शनाख्त मुमकिन है, जिसके बाद फॉरेंसिक वालों को कॉल की गई, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, फिर वहां से जो इनके वो फॉरेंसिक उंगलियों के निशानात लेकर जो है वो इस तरह से शनाख्त इनके अमल में आई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जुर्म करने वालों ने नए नए तरीकेकार इख्तियार कर लिए हैं। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस ने हैप्नेटाइज करके हाथ की सफाई दिखाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुतअद्दिद दुकानदारों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए बटोरे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कराची में जराइम पेशा अफराद ने जुर्म करने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस ने हैप्नेटाइज करके हाथ की सफाई दिखाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुतअद्दिद दुकानदारों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए बटोरे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि माह अगस्त की CPLC ने रिपोर्ट जारी कर दी है। अगस्त में 36 अफराद को कत्ल किया गया, 23 गाड़ियां छीनी गईं और 146 चोरी हुई हैं। 189 मोटरसाइकिलें छीनी और 25 से ज्यादा चोरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक छीनी और चोरी होने वाली गाड़ियों में सिर्फ 58 गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। माह अगस्त की CPLC की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इंतहाई मायूसकुन इंकिशाफात हुए हैं। अगस्त में 36 अफराद को कत्ल किया गया है, 23 गाड़ियां छीनी गई हैं और 146 चोरी हुई हैं। 189 मोटरसाइकिलें छीनी गई और 25 से ज्यादा चोरी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छीनी और चोरी होने वाली गाड़ियों में सिर्फ 58 गाड़ियां रिकवर की गई हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान से इनकार करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों का इनकार करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। धमकी, दबाव या मामला कुछ और, दौरा पाकिस्तान से इनकार क्यों किया? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सीनियर खिलाड़ियों के फैसले पर नाला। 10 खिलाड़ियों के दौरा पाकिस्तान से इनकार को गलत करार देते हुए खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों का नेशनल ड्यूटी से इनकार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को NOC न देने का फैसला भी किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 27 सितंबर से 9 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान में 3 एक रोजा मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलेंगी। मेहमान टीम 25 सितंबर को कराची पहुंचेगी, जहां 27, 29 सितंबर और 2 अक्टूबर को 3 एक रोजा मैचेस खेले जाएंगे। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें कि कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव खत्म होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। कल दोपहर तक समंदरी हवाएं मामूल से कम रफ्तार तक चल सकती हैं। कराची में मजीद मानसून स्पेल आने का कोई इम्कान नहीं है। कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से हब्स हो रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव खत्म होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। कल दोपहर तक समंदरी हवाएं मामूल से कम रफ्तार तक चल सकती हैं। कराची में मजीद मानसून स्पेल आने का कोई इम्कान नहीं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।